जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार की जो आप लोगों की नज़र में कभी ना कभी ज़रूर आई होगी। जब भी आप लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी या कोई भी ऐसी कार जो 10-11 लाख रुपए के आसपास जा रही हो, आपने ज़रूर सोचा होगा एमजी एस्टर के बारे में। पर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और मिथ है। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। बहुत जल्द आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो मैंने कंपेयर करा है बाकी चैनल्स पर भी देखने को मिल जाएंगी। चलो खैर, ये सब तो चलता रहता है, पर अभी हम बात करने वाले हैं उससे पहले किया लवर्स के लिए। भाई एक मेरे पास चीज़ है बताने के लिए। किया की कार अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी, तो भाई किया अपने प्राइसेस को 3% तक हाइक करने वाली है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है भाई कि अगर कोई कार किया की 10 लाख रुपए की पड़ रही थी, तो अगर आप उसका 3% निकालते हो तो सीधा सीधा तकरीबन 25-30 हजार रुपए बढ़ने वाला है। तो अगर मन बना रहे थे तो सही टाइम में बुक कर लो, वरना आई थिंक अप्रैल 5 से पहले पहले ही ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे फॉर श्योर। जो लोग होंडा और निसान के लवर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगर आप लोग ईवी चाह रहे थे तो यार होंडा और निसान टाई अप कर रहे हैं भाई, और इनकी ईवी आ रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि होंडा और निसान ये कैसे मैचअप होगा। चलो खैर, वक्त ही बताएगा। और थार 5 डोर का तो पता नहीं भाई, पर फोर्स की गुरखा 5 डोर स्पॉट हो गई है। तो जो भी फोर्स गुरखा का लवर या शौकीन हो तो भाई उसके लिए अच्छी बात है। वापिस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एमजी एस्टर वाले पे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एमजी एस्टर को टाटा की नेक्सॉन से, एक्सयूवी 300 से, ब्रेजा से। क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्राइस पॉइंट एस्टर का पहुंच जाता है 11 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है और लोग डाउट में है कि यार मैं क्या करूं। मैं मतलब एक मिड साइज एसयूवी में जाऊं या कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाऊं। सो चैनल पे अगर आप नए हो तो स्टार्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मगन होने से पहले। दोस्तों एमजी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन्होंने JSW ग्रुप के साथ टाई अप करा रिसेंटली, और तकरीबन 35% के आसपास शेयर उस कंपनी को दे भी दिए, जो अपने जिंदल स्टील या फिर जिंदल कंपनीज के नाम से जाने जाते हैं। इनके और भी बिजनेस है सीमेंट वगैरह के। तो अब टोटली इंडिया की तरह सीन हो चुका है जैसे मारुति और सुजुकी का सीन है। एमजी इतना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है कि जो क्रेटा और विटारा के लेवल की कार है एमजी एस्टर, इसने बड़े ही स्मार्टली उसका 2 लाख प्राइस रिड्यूस करा। क्योंकि नॉर्मल अगर आप कोई भी कार लेते हो, हाई राइडर या एलिवेट जो इस सेगमेंट की कार है, आपको 13-13.5 लाख की पड़ती है। यहाँ पर बड़े ही स्मार्टली पता नहीं क्या जुगाड़ करा है इन्होंने भाई, एस्टर स्प्रिंट निकाली है और ये पहुंचा दिया रेट अराउंड इसका 11.5 लाख रुपए के आसपास। अब यहाँ पर मुझे कई बार कमेंट्स आ रहे थे कि यार एस्टर लेना है या कॉम्पैक्ट एसयूवी का कोई बीच का वेरिएंट लेना है। क्योंकि जो गेम खेली है ना एमजी ने, यहाँ पर भाई ये फीचर रिच कार दे दी है आपको। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे दिए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ आ रहा है, व्हील कैप लगी हुई आ रही है भाई, सारे फीचर्स दे दिए। ORVM, फोल्ड अनफोल्ड, ये वो, आई मीन वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। इवन सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से भी ये कार काफी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। देखो एमजी का जो 1.5 का इंजन है ना, ये काफी जबरदस्त इंजन है। उसका रीजन ये हो जाता है, अगर आप इसे कंपेयर करते हो बाकी कार से, तो सिर्फ 1.5 में आपको ब्रेजा मिलती है जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। बट प्रैक्टिकली अगर आप कार के नंबर्स को मैच करते हो तो एमजी का जो 1.5 लीटर है 4 सिलेंडर, वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, और ये इतनी पावर प्रोड्यूस कर देता है कि ये भाई टर्बो इंजन की बराबरी के आसपास पहुंच रहा है। अगर आप इसको एक्सयूवी 300 की बीएचपी से कंपेयर करते हो तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, हालांकि टॉर्क बढ़ जाता है। पर यहाँ पर देखो, अगर कोई चीज आती है तो उसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर पावर आपको ज्यादा मिल रही है, तो जो लोग भगाने के शौकीन हैं उनको ये कार बिल्कुल अंडर पावर नहीं लगने वाली है। पर यह भी समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि इस कार की जो लेंथ है, जो इसका डायमेंशन है, वेट वगैरह भी ज्यादा है, तो ये 4300 mm की कार है। तो जो पावर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो यूटिलाइज भी हो जाएगी उन्हीं चीजों में, क्योंकि अब कार का वेट भी बढ़ गया है। बट यस, ऑन पेपर इस कार की पावर ज्यादा मिल रही है आपको। यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करते हो नेक्सॉन से, सो नेक्सॉन में आपको थोड़ी सी पावर ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ऑल सेगमेंट यहाँ पे। तो ये वाला जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड है एस्टर का, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ब्रेजा क्यों कम पावर दे रही है। क्योंकि देखो वो जानबूझकर ही कम पावर रखी है, क्योंकि वो लोग माइलेज पे ज्यादा फोकस्ड है और माइलेज ज्यादा देना चाहते हैं। इनफैक्ट ये पूरा 1.5 भी नहीं है मारुति में, ये 1460 समथिंग है, 1460 समथिंग सीसी है ये। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 62 है या 68 है, तो इतना ही है। यहाँ पर आपको टोटल 4098 सीसी मिल रहा है, तो ये हो जाता है इंजन का गेम। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, येस डेफिनेटली वन ऑफ द रिफाइंड इंजन है, बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है। इट इज जस्ट दैट कि थोड़े से माइलेज आपको बिल्कुल वैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सो इंजन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एक अच्छी कार है। सो अगर हम बात करें मेन चीज की कि एमजी एस्टर स्प्रिंट का प्राइस तकरीबन 11,30,000 रुपए ऑन रोड पड़ता है। यहाँ पर बाकी कार्स के बेस मॉडल 9-9.5 लाख में आ जाते हैं। तो आपको अच्छा क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखो 2 लाख में क्या फर्क है, कैलकुलेट करते जाना। एक तो कार के डायमेंशन बड़े हो गए, कार इन सब से देखने में लंबी चौड़ी लगेगी क्योंकि ये क्रेटा हाई राइडर टाइप हो गई, क्योंकि ये मिड साइज एसयूवी में चली गई, अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं रही।
दूसरा, आपको बाय डिफॉल्ट नॉन टर्बो के अलावा ही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ज्यादा पावर दे दी गई और आपको ज्यादा चीजें मिल रही हैं यहाँ पे भगाने में, पिकअप में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला। अगर हम बाकी डायमेंशंस की बात करें तो विड्थ में सबसे ज्यादा चौड़ी एक्सयूवी 300 हो जाती है यहाँ पर, यानी कि जो 3 लोगों के बैठने का कंफर्ट स्पेस है एक बार को आपको MG एस्टर से ज्यादा एक्सयूवी 300 में फील होगा। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो, क्योंकि यार ये लंबी कार है, ज्यादा बड़ी कार है, तो वहां पर थोड़ा सा विड्थ कम होना अजीब चीज है। बट क्योंकि यार एक्सयूवी 300 अपने इस चीज में तो देखो डॉन है, क्योंकि फनी बात यह है कि 2600 mm का व्हील बेस है एक्सयूवी 300 का, यानी कि जितना बैठने के बाद स्पेस आपको एस्टर में मिल रहा है उतना ऑलरेडी आपको एक्सयूवी 300 में मिल रहा है। तो वही कंटिन्यू रहने वाला है फेसलिफ्ट में भी। और दुख की बात आपको पता ये भी है कि अब बूट स्पेस जो है वो पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ है एक्सयूवी 300 में। एंड बस यहाँ पर आपको एडवांटेज थोड़ा सा ये हो जाता है कि डेफिनेटली लेग रूम अच्छा मिलता है एक्सयूवी में, और सेम ही तरह का लेग रूम आपको अप्रॉक्सीमेटली एस्टर स्प्रिंट में मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कार की हाइट की, तो देखो ब्रेजा से ऊंची तो नहीं हो सकती, पता नहीं क्यों यार मारुति ने ऐसा क्या कर दिया, सबसे ऊंची तो ब्रेजा ही रहेगी। अगर आप इन टाइप की कार्स को देखते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिड साइज एसयूवी, तो फर्स्ट नंबर पे ब्रेजा जाती है हाइट में, सेकंड पे MG एस्टर स्प्रिंट आती है। तो अगर कुछ लोग ऐसे थे कि भाई मेरे को हेडरूम ज्यादा मांगता है, तो उनके लिए फिर यहाँ ब्रेजा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे 2-2.25 लाख रुपए, उसके अंदर आपको और क्या मिल रहा है भाई, बूट स्पेस। 488 लीटर का बूट स्पेस आपको MG एस्टर स्प्रिंट में मिल रहा है, और ये बहुत तगड़ा बूट स्पेस होता है यार। सबसे ज्यादा बूट स्पेस है इसका सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सबसे कम बूट स्पेस अराउंड 250 लीटर हो जाता है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का। तो यार अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी वो ही रहने वाला है। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एस्टर में 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है, इतनी आपको अपनी भाई टाटा की नेक्सॉन में भी मिल जाएगी। उसके बाद ब्रेजा की हो जाती है 200 mm, पर एक्सयूवी 300 की थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यस, टॉप पे रहती है दोनों कार, नेक्सॉन और एस्टर, फिर आती है ब्रेजा, फिर एक्सयूवी 300। अगर हम बात करें अदर पर्सपेक्टिव की, लेट्स से कि हम बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस का अलॉय मिलेगा MG एस्टर में। तो इसके टायर देखने में और बड़े लगते हैं, क्योंकि बाकी कार्स के अंदर भी 17 इंचेस का ही आता है। अगर आप मिड साइज एसयूवी में देखोगे तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको 16 इंचेस का मिलता है, चाहे ब्रेजा हो एक्सयूवी कोई भी हो। यहाँ पर टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो MG एस्टर की सबसे अच्छी टायर प्रोफाइल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेफ्टी की। देखो MG एस्टर स्प्रिंट, इवन दो ये लोग 11.25 लाख रुपए के आसपास पैसा ले रहे हैं, तब भी 6 एयरबैग नहीं दे रहे, ये बहुत इनजस्टिस है। कंपैरेटिवली यहाँ पर आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है टाटा नेक्सॉन, क्योंकि भाई वो 6 एयरबैग लेकर आती है, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार सेफ्टी लेके आती है। इनफैक्ट एक्सयूवी 300 भी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप है, ब्रेजा 4 स्टार हो जाती है। यहाँ पर MG एस्टर का कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ हुआ है ग्लोबल एनकैप से, बट मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, MG एस्टर की डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर कि ये कोई लो बिल्ड क्वालिटी है, 3 स्टार से भी मुझे ऊपर लगी, तो 4 या 5 के आसपास से मान लेते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि हम टेस्ट का वेट करेंगे, बट डेफिनेटली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर हम बात करें MG एस्टर की, तो यहाँ पर अभी तक इसका ग्लोबल अनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ग्रैंड विटारा, एलिवेट या फिर क्रेटा से ऊपर है इसकी बिल्ड क्वालिटी या नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, या फिर आपके जो भी विचार माइंड में आते हो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर MG एस्टर का टेस्ट होता है तो वो कितने स्टार लेकर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कार की रोड प्रेजेंस की। डेफिनेटली MG एस्टर की जो रोड प्रेजेंस है अच्छी लगती है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि अगर आप इसे कंपेयर करते हो नेक्सॉन से, या फिर नेक्सॉन तो चलो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इवन अगर हम बात करें अदर कंपटीशन में जो इस साइज की कारें हो जाती हैं, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो या फिर अगर हम बात करें अपनी नई जो क्रेटा आई थी, इवन सेल्टोस, अगर आप इनके लुक्स को कंपेयर करते हो तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड डेफिनेटली एस्टर में बनता है, और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अब एस्टर फेसलिफ्ट भी आ जाए। अदरवाइज इट्स नॉट अ बैड लुकिंग कार, पर ये बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको टॉप की रेटिंग दे दूंगा, सो लुक्स ठीक ठाक है। बट अगर मैं बात करूं कार के इंटीरियर्स की, तो डेफिनेटली आपको बैठने के बाद कार के अंदर प्रीमियमनेस फील होने वाली है MG एस्टर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से बनाया गया है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं, मुझे कई बार ऐसा लगता है लोग थोड़े थोड़े ना फॉक्सवैगन से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि अगर आप MG एस्टर का बूट ओपन होने का स्टाइल देखोगे, वो भी लाइक VW के लोगों की तरह एक गोल आता है, उसका प्रेस करते हो वो सर्कल अंदर घुस जाता है, फिर बूट आप ओपन कर सकते हो। वैसे ही जैसे फॉक्सवैगन के अंदर जो रिवर्स गियर होता है वो ऊपर होता है, ना कि नीचे की तरफ, और जो वाइपर और लाइट के जो कंट्रोल्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में दिए हुए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत ही इंस्पायर्ड लगती है, एंड आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन चीज की, क्या आपको MG एस्टर स्प्रिंट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए।
इवन दो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं बेस मॉडल से ही। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ मिल रहा है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, सेफ्टी अच्छी खासी है, सारे फीचर जो सेफ्टी के होने चाहिए आजकल जो ट्रेंड में है वो आपको सब मिल जाएंगे, कोई ऐसे इश्यूज नहीं आने वाले। बट डिफरेंस अभी भी जो निकल कर आ रहा है वो सीधा सीधा अगर मैं बेस मॉडल से कंपेयर करता हूँ तो तकरीबन 2 लाख के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। क्या 2 लाख आपको लगाने चाहिए? क्योंकि अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हो तो वहां पर आप उस 2 लाख का या पेट्रोल डलवा लो, या 1 लाख भी अगर आपने मॉडिफिकेशन पे स्पेंड कर दिया तो उस बेस मॉडल को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर देखो दोस्तों, आप थोड़ा बजट को लेके फोकस्ड हो, आप कोई ऐसे शख्स नहीं हो जो बहुत ज़्यादा शोशा में बिलीव करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको MG एस्टर की तरफ जाना चाहिए अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी से स्विच करने की सोच रहे थे। क्योंकि देखो, कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो मेंटेनेंस है डेफिनेटली वो MG से कमी रहने वाली है। इन चारों कंपनीज के अगर आप देखोगे, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो या मारुति हो, अगर मैं बात करूं कार मेंटेनेंस की तो MG आपको डेफिनेटली महंगी ही पड़ेगी। इवन इसके जो पार्ट्स है वो थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ेंगे, और आफ्टर वारंटी जो सर्विस सेल्स आप बाहर से करवाते हो, कुछ भी लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। यहाँ पर एक फैक्टर और भी आता है, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। देखो, क्योंकि कुछ लोगों को रिस्क लेने का शौक है कि भाई मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कार पसंद आ गई, तो आप डेफिनेटली कॉम्पैक्ट एसयूवी से MG एस्टर की तरफ स्विच कर सकते हो। मेरा काम है आपको डिफरेंसेस बताना। थोड़े डिफरेंसेस आपको ये भी आएंगे कि इतने सर्विस सेंटर हो सकता है आपके शहर में ना अवेलेबल हो, उसके उतनी सर्विस कवरेज ना अवेलेबल हो। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं कोई हिली एरियाज में, वहां पर भी हो सकता है आपको थोड़े से कवरेज के इशू आ जाए। बट कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं कि कोई बात नहीं यार, मैं लोकल शॉप से एक आध बार करवा सकता हूं, तो उस केस में डेफिनेटली आप MG की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि यार थोड़े से अगर मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और उसके अगेंस्ट मेरे को थोड़ा सा एक अलग स्टाइल मिल रहा है, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप MG ड्राइव कर रहे हो तो MG का डेफिनेटली थोड़ा सा स्वैग तो बनता है कि वो टाटा, महिंद्रा, मारुति से ऊपर ही कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि एवरीवन नोस कि यार इसके पार्ट्स, इसके जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी कॉस्टली साइड पे चली जाती है। तो अगर आप कोई बजट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे थे, या फिर आप कहना चाहो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कार कॉम्पैक्ट एसयूवी से, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली MG एस्टर स्प्रेंड तो नहीं बनती है। पर अगर आप कोई ऐसी कार देख रहे थे कि यार मैं मिड साइज एसयूवी देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हाई राइडर या फिर कोई अदर कार, क्रेटा वगैरह, तो वहां पर बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है बॉस। वहां पर ये सेल डेफिनेटली तोड़ रही है, क्योंकि वो लोग सीरियस ही नहीं है यार। इवन अभी भी आप देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि MG बहुत सीरियस है, बाकी कंपनी सीरियस ही नहीं है यार। आप महिंद्रा को देखो, कार कितनी डिले चल रही है, अभी भी कोई खबर नहीं है यार। मारुति बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने इंटीरियर्स को लेके, बहुत ही मजाक में लगा रखा है। यहाँ पे अगर हम टाटा की बात करें, वो अपग्रेड करना ही नहीं चाह रहे अपने इंजन को। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं, आप क्यों नहीं भाई इसको हाईलाइट करके अपग्रेड कर रहे हैं, पर करना ही नहीं है। महिंद्रा चाहे तो आराम से CNG ला सकता है यार, वो CNG लेके ही नहीं आना चाहते। टाटा खैर अब CNG ला रहा है अपने नेक्सॉन के अंदर भी, तो ये गुड न्यूज़ है टाटा लवर्स के लिए। बट अगर आप MG को देखते हो, ये बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। अगर आप इसको रेनो, निसान जो कंपनीज बाद में आई थी, या फिर इवन सिट्रॉन, आप अगर इसका ग्राफ देखोगे, MG बहुत स्पीड में काम कर रहा है, बहुत जल्दी कोलैबोरेशंस कर रहा है, नए नए वेरिएंट्स निकाल रहा है। फटाफट से लोग ने EV भी निकाल दी MG की कॉमेट। तो MG इज डेफिनेटली वेरी सीरियस। और जिस दिन इनकी कवरेज बढ़ेगी और हल्के से भी उन्होंने प्राइस गिरा दी सर्विस वगैरह की, तो यार काफी टफ हो सकता है, क्योंकि MG की कार्स डेफिनेटली थोड़ी सी यार मजेदार तो है, स्वैग वाली कार्स तो मानना पड़ेगा। और देखो, असली सच्चाई तो तभी निकल कर आएगी जब इनका ग्लोबल NCAP का टेस्ट होगा। कई बार ऐसा होता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, हम तारीफ के पुल बांध रहे हैं मजबूती के, हमें पता ही नहीं है कि भाई इसकी सच्चाई क्या है। सिट्रॉन काल देख लो भाई, 0 स्टार लेकर आई है ग्लोबल NCAP टेस्ट में, कितनी शर्म की बात है यार। क्या ही मार्केटिंग होगी, क्या ही होगा, यही इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई है। जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। सो अगर आपको इन चारों में से कोई भी कार पसंद आ रही हो, आप अपने फीडबैक्स इनपुट करो, कमेंट करो दोस्तों। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। कोई भी अगर आपके डाउट्स या क्वेश्चन वगैरह हो, आप उसे कमेंट कर देना। हम उस चैनल पर इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं, और मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।